हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में। और जर्मनी में जब कोई मूव होता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि घर का सारा सामान सस्ता और एकदम टिकाऊ अच्छा सामान कहाँ पे मिलेगा। तो उसका आंसर है एग्जैक्टली मेरे पीछे। मैं आई हूँ IKEA स्टोर और आपको लेके जाने वाली हूँ अंदर और दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जर्मनी के IKEA स्टोर में और क्या क्या सामान मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। और जर्मनी में अंदर मास्क कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए मास्क फ्री जा रहे हैं अंदर IKEA स्टोर में इतने टाइम बाद। और आज ऑफिस के बाद आई हूँ मैं। कितना हो रहा है? 7 बज रहे हैं अभी। और ये IKEA स्टोर जो है 9 बजे तक खुला रहता है। दैट्स द रीज़न, इट्स अ बेस्ट थिंग। ज़्यादा भीड़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं और ज़्यादा भीड़ दिख भी नहीं रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ से तो अभी स्टोर शुरू हो जाता है, जिसको घूमते हुए बहुत टाइम लगेगा। सामान भी लेना है हमें, बट यहाँ पे पीछे रेस्टोरेंट भी है, तो कुछ लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे क्विकली खाना होता है तो डायरेक्टली रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं। पहले तो हम सामान लेते हैं और फिर जाके चेक करेंगे कि क्या ऑप्शन है और कुछ खाएंगे भी। और यहाँ से शुरू होता है सारा सोफ़ा सेक्शन। 379 यूरो, सामने वाला है 668। एंड छोटा सोफ़ा भी है, लाइक 2 सीटर्स। तो ये जो छोटा वाला है दैट इज़ 479 यूरो। और यहाँ पे ऐसे ना सेसल मिलती है, इसको सेसल कहते हैं, ये जो आराम से बैठने वाली। ये देखो, ये वाली मिल रही है 199 की, ये जो ग्रे वाली है वो 169 की। तो ऐसे कलरफुल ऑप्शंस भी है। मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है इस स्टोर की कि यहाँ पे ऐसे जो सेटअप बने रहते हैं ना, वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। आपको पूरा एक पिक्चर मिल जाता है कि कैसे आप घर पे कौन सा सामान रख सकते हो। इनफैक्ट ये देखो, किचन में भी नॉर्मल प्लेट कैसे रखी होगी या चम्मच कैसे रखा है, ये भी इन्होंने इतना सही सेटअप कर के रखा है। ये भी एक रूम सेटअप है। ऐसे यहाँ पे ये जो सारा सामान जो लिखा है ना, ये सारा डिस्प्ले के लिए है। आप इसमें से जो भी चीज़ आपको पसंद आती है, इसके लिए बस फ़ोटो लेना है। मतलब आपको बस चेक करना है कि वो कहाँ पे मिलेगी। जैसे ये है, ये पेंटिंग जो है ये मिलेगी डेकोरेशन सेक्शन में और इसकी प्राइस है 15 यूरो। तो बस उस सेक्शन में जाके आप इसको पिक कर सकते हो। देखो, पर्दे का भी इन्होंने क्या सही से लगाया हुआ है यहाँ पे। ये 35 यूरो का ये पर्दा मिलेगा एंड ये टेक्सटाइल सेक्शन में मिल जाएगा। और ऐसे काउंटर्स बने हुए हैं, किसी आपको अगर हेल्प चाहिए होगी तो यहाँ पे इनके लोग भी होते हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क या कुछ पूछना है, वैरायटी पूछनी है, कलर्स पूछने हैं, तो वो भी आराम से ये लोग हेल्प करते हैं। एंड द बेस्ट चीज़ इज़ कि ये लोग इंग्लिश में भी बात करते हैं। और जिनको शॉपिंग करना पसंद है उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। मतलब अगर कहीं घूमना होगा ना, बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। मतलब मैं तो यहाँ पे हमेशा कुछ लेने के लिए आती हूँ, तभी आना होता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे ही एक चक्कर मार के, जैसे मॉल में चक्कर मारते हैं ना, ऐसे ही चक्कर मारते हुए इंस्पायर होते हैं, या कुछ सामान छोटा अगर नहीं भी लेना होगा तो भी लेना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ें मिल जाती है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल छोटा सा लैम्प भी होगा, या फिर ये ऐसा वास जो रखा हुआ है, ऐसी क्यूट सारी चीज़ें दिखती है, तो ऐसा लगता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो चलो अभी तो आगे चलते हैं, क्योंकि अगर ये स्टोर पे अगर छोटे छोटे डिटेल्स देखते बैठ गए तो यहाँ पे 4-5 घंटे भी कम है। ये है बेड सोफ़ास। हाँ, तो यहाँ पे ना सोफ़ा कम बेड भी मिलते हैं, ये देखो ऐसे। तो ये 500 यूरो में आपको ऐसा सोफ़ा कम बेड मिलेगा। जिनको अगर घर में ज़्यादा स्पेस नहीं होगी तो ये ऐसे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो ये काइंड ऑफ रीज़नेबल ऑप्शंस है। जैसे ये 549 का है, कलर्स भी मिल जाते हैं, तो वैरायटी तो बहुत है इनकी। और यहाँ से शुरू हो जाता है सारा टीवी रखने का टेबल सेक्शन। और ये देखो, चलाने वाला तो वैसे 50 और 100 यूरो में भी मिल जाता है ये। और ये थोड़ा सा ब्लैक वाला जो है, ये अच्छा क्वालिटी वाला है, तो दैट इज़ समवेयर अराउंड 400 यूरो। और ये जो सारा किचन सेक्शन है उसके पास ही इतना बड़ा डिज़ाइनिंग एरिया है, जहाँ पे आप आराम से इनके जो लोग हैं इनके साथ बैठ के प्रॉपर आपका किचन डिज़ाइन कर सकते हो। प्लस यहाँ पे सिलेक्शन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट फ्रॉम जो किचन का जो कंपार्टमेंट है उसका कवर कौन से कलर का होना चाहिए, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, उसका हैंडल भी कौन से टाइप का होना चाहिए, इसके भी इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये देखो,
और वो सामने जो है वो है दरवाज़ा किस तरीके का होना चाहिए, डिज़ाइनिंग होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ग्लास के साथ। तो इतनी वैरायटी है यहाँ पे तो। और यहाँ से शुरू हो जाता है सारा फ्रिज, इंडक्शन, गैस, ये सारा सेक्शन अंटिल द एंड देयर। तो यहाँ पे क्या है, वैरायटी के हिसाब से आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी छोटी रिक्वायरमेंट, बड़ी रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से सामान मिल जाता है। जैसे ये जो फ्रिज है ये मिल रहा है 749 यूरो का। ये इतना बड़ा 3 कंपार्टमेंट वाला फ्रिज है। प्लस ये दूसरा वाला अगर देखोगे तो ये कुछ 600 यूरो का है ऐसे वाला। एंड छोटा वाला भी ऑप्शन है, जस्ट आपको अगर इतना वाला चाहिए होगा तो ये 350 यूरो का इतना ही सेक्शन मिल जाता है। प्लस ये शुरू हो जाता है यहाँ पे माइक्रोवेव एंड इंडक्शन सेक्शन। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे इनका मैक्सिमम खाना जो है वो ओवन में बनता है, तो यहाँ पे तो ओवन की भी वैरायटी मिल जाती है। सेपरेटली आप ऐसे ओवन भी ले सकते हो, या जनरली जो किचन सेटअप है वो मोस्टली मैंने जो आपको दिखाया है किचन सेटअप में ऑलरेडी वहाँ पे माइक्रोवेव, फ्रिज, इंडक्शन, ये सारा एक पूरा सेटअप आप बना सकते हो। ये सारे यहाँ पे इंडक्शन के ऑप्शंस है। जनरली तो यहाँ पे ग्लास टॉप होते हैं, बट यहाँ पे नॉट नेसेसरी कि ओनली ग्लास टॉप होते हैं। आपको अगर चाहिए तो आपको ऐसे जो अपना फ्लेम वाला होता है ना गैस, ये भी आप ले सकते हो। तो ये कुछ अराउंड 229 यूरो का मिल रहा है यहाँ पे। तो आगे आ गया है सारा डाइनिंग टेबल सेक्शन। मतलब ये मेरे को बेसिक ही लगते हैं, कुछ ऐसे फैंसी नहीं है यहाँ पे। ये जो ऐसे डाइनिंग टेबल्स है, प्लस ये सारी चेयर्स रखी हुई है। अगर आप ऊपर देखोगे जैसे सारी आईकिया स्टोर्स में होती है, और ये चेयर की प्राइस राइट फ्रॉम 20 यूरो से 110 यूरो तक है। और इस सेक्शन से आगे आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलने वाला है बेडरूम सेक्शन का। एंड एग्जैक्टली मेरे पीछे है सारे वेराइटीज़ ऑफ बेड, साइड टेबल, जो भी बेडरूम में जितना सामान चाहिए वो सारा इस सेक्शन से स्टार्ट हो जाता है। प्लस यहाँ पे मैट्रेस भी मिल जाते हैं, क्योंकि बेड के साथ आप उसके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको सिंगल बेड चाहिए, डबल बेड, इसके वेराइटी भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे ये जो बेड है ये ऐसे थोड़ा ऊपर भी हो चुका है, 169 यूरो का ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और जर्मनी में आने के बाद एक चीज़ मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी, वो है यहाँ के पिलोज़ और बेडशीट्स। ये देखो इतना बड़ा पिलो, कभी देखा था? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, पर यहाँ पे इतने बड़े पिलोज मिलते हैं। यहाँ पे तो पूरा का पूरा आधा आदमी यहाँ पे सो सकता है इस पे। और प्लस यहाँ पे बेडशीट के लिए अपने इंडिया में जैसे बेडशीट मिलती है वैसे नहीं होता, यहाँ पे मिलता है ऐसे कवर जो आप ऐसे इसके ऊपर चढ़ा सकते हो। एंड प्लस यहाँ पे ब्लैंकेट्स भी अलग होते हैं। तो जनरली मैं तो कहती हूँ ब्लैंकेट्स वगैरह इंडिया से मत ले आओ, अगर आपको सामान भी मिल रहा होगा रीइंबर्समेंट, बट ये सारी चीज़ें यहीं से खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये विंटर के लिए भी आसानी से यूज़ हो जाती है। एंड आगे सामने से शुरू हो जाता है सारा वार्डरोब सेक्शन। तो ये सारा आप आपके हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, विच इज़ रियली गुड, कि वॉक इन क्लोजेट चाहिए या फिर कौन से सेक्शन चाहिए, कितने कंपार्टमेंट चाहिए, ये सब कुछ मिल जाता है। ये सामने वाला 635 यूरो का है, ये जो पूरा सेक्शन है ये 970 यूरोज़ का। और यहाँ से शुरू हो जाता है चिल्ड्रंस सेक्शन। तो इनके लिए भी बड़ा ही सही सेटअप बना के रखा है कि बच्चों के लिए अगर बेडरूम सेटअप करना है तो उसके लिए कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो, बेड्स कितने के लिए मिल सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें हैं, सबके प्राइजेस भी है। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है, कौन सा सामान लेना है ये पिक कर सकते हैं यहाँ से। प्लस न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए भी स्पेशली सारे टॉयज़ मिल जाते हैं। एंड ये देखो 89 यूरोज़ का ये किचन सेट मिल रहा है खेलने वाला। तो बच्चे यूजुअली, आज तो अभी लेट हो गया है, 8:30 हो रहे हैं, नहीं तो बच्चे इन सेक्शंस में आके बैठ जाते हैं और पीछे पड़ जाते हैं पेरेंट्स के कि हमें यही सामान चाहिए, यही टॉयज़ चाहिए। जैसे ये देखो सामने ये बच्चा, ये ऑलरेडी पीछे पड़ा है कि उसको वो लायन किंग चाहिए। तो बच्चों के लिए भी बहुत छोटी छोटी क्यूट सी चेयर्स है, ये देखो। एंड ये है 100 यूरो की। और ये आइकिया का रेस्टोरेंट सेक्शन है, बट अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो रहे हैं और ये वाइंड अप कर रहे हैं, सारा सामान रख रहे हैं, क्योंकि 8 बजे तक ही रेस्टोरेंट सेक्शन ओपन होता है। तो यहाँ पे जनरली सैलेड एंड कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, एंड दैट टू रीज़नेबल प्राइस में। और यहाँ से शुरू हो जाता है सारा किचन सेक्शन। तो राइट फ्रॉम छोटे बर्तन, चम्मच, कप, सॉसर, एवरीथिंग, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एकदम रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी। ये देखो सामने ये लिखा हुआ है, ये जो कप है सामने ये मिल रहा है 1 यूरो में।
तो अच्छा सामान भी मिल जाता है, आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, प्लस प्लेट्स भी आराम से ये सेट मिल जाता है। ये 4 ग्लास के बने हुए हैं ये सेट, ये मिल रहा है 12 यूरो का। तो वैरायटी बहुत है, कलर्स बहुत है। तो ये कंपार्टमेंट तो पूरा प्लेट्स का है, प्लेट्स एंड बाउल्स, एंड सामने ये है सारा ग्लास सेक्शन। लेट मी जूम इन। तो ये देखो, और यहाँ पे वाइन ग्लास, कॉकटेल ग्लास, नॉर्मल ड्रिंकिंग ग्लासेस। ये 50 सेंट में एक ग्लास मिल रहा है सामने वाला। जैसे ये 6 का सेट मिल रहा है 15 यूरो में, ये ऐसे ग्लासेस का। और भी बहुत है, वाइन ग्लासेस, मार्टिनी ग्लासेस, कॉकटेल ग्लासेस, जिन ग्लासेस। ओके, इतनी वैरायटी तो ना मुझे यहाँ पे आने के बाद ही पता लगी इतने ग्लासेस की वैरायटी होती है। और यहाँ पे है सारे अलग अलग वैरायटी के पैन्स, छोटे पैन से लेके एकदम नॉर्मल सब्ज़ी बनाने तक के लिए भी जो बाउल्स लगते हैं वो भी हैं। बट ये ना मतलब आप कौन से मटेरियल लेते हो उसके हिसाब से प्राइस वेरी होती है। जैसे ये मिल रहा है 50 यूरो का, ये बड़ा सा टॉप मिल रहा है 44 यूरो, एंड जैसे ये मिल रहा है 30 यूरोज़ का, ये पूरा स्टील का सेट। नॉर्मल पैन भी मिल जाता है, ये देखो, ये 10 यूरो वाला, ये वाला भी 10 यूरो का है। यहाँ पे सॉल्ट पेपर से लेके नॉर्मल जो वुडन के ये होते हैं ना चम्मच, ये भी मिल रहे हैं। ये है 2 यूरो का। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आप आ रहे हो जर्मनी तो ये सारा जो सामान है इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शॉप है इसमें आपको सारा ऐसा रीज़नेबल सामान मिल जाएगा। और ये देखो, कद्दूकस करने के लिए भी जो ये होता है ये 5 यूरो में मिल रहा है एक। और ये स्पेशल एक सेक्शन बना हुआ है कारपेट एरिया में जहाँ पे कलरफुल मिल रहे हैं कारपेट्स, एंड इसकी प्राइस है कुछ 400 यूरो। एंड ये थोड़े से कलरफुल प्रिंट्स के साथ है इसलिए अलग से स्पेशली रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पे जो बेसिकली मिलते हैं ना ये तो ऐसे कलर्स ऐसे ही होते हैं, वाइट, क्रीम, ग्रे ऐसे शेड्स ज़्यादा दिखेंगे आपको। प्लस ये ऐसे 5 यूरो में बाथरूम मैट्रेसेस भी मिल जाती है, एंड हैंड टॉवल्स, एवरीथिंग। इन शॉर्ट, जर्मनी आ रहे हो, आपको अगर घर पे सेट करना है सारा सामान तो यहाँ पे आइकिया स्टोर में आपको पूरा सब कुछ घर बन जाएगा। और यहाँ से शुरू हो जाता है सारा लाइट सेक्शन। एक चीज़ आप नोटिस करोगे जर्मनी आने के बाद कि यहाँ पे ना कहीं पे भी वाइट कलर की लाइट नहीं है। तो आपको ये कैमरा में दिख रही होगी कि ये सफ़ेद लाइट है, बट एक्चुअल में ना ये ऐसे येलोइश कलर की लाइट्स है। तो जनरली यहाँ पे आपको ट्यूब लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा, यहाँ पे ये ऐसे पीले लाइट वाले बल्ब होते हैं। तो मोस्टली सब घरों में ऐसी ही ये येलोइश कलर की लाइट होती है। तो इनिशियली जब आए थे ना तब ऐसे लगता था कि ये पीली पीली लाइट क्यों लग रही है। अपने यहाँ पे तो वाइट कलर की एकदम ब्राइट लाइट होती है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। मतलब वाइट लाइट भी मिल जाती है बट दैट्स नॉट वेरी कॉमन। जनरली यहाँ पे ऐसे येलोइश लाइट मिलती है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर, मैं देख रही हूँ कैमरा में ये वाइट दिख रही है बट ये वाइट है नहीं, ये ऐसे येलोइश टिंट है इसका। और ये है सारा सजावट और श्रृंगार वाला सेक्शन मतलब मेनली डेकोरेशन का सारा सामान मिल जाएगा। पेंटिंग्स एंड फैंसी वाली चीज़ है, मतलब जस्ट होम को डेकोरेशन करने के लिए, जैसे कैंडल्स एंड गार्लैंड्स, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स। कैंडल्स बड़े यहाँ पे फेमस है, क्रिसमस के टाइम हो या नॉर्मली ये लोग कैंडल्स बड़े यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेड कैंडल्स भी बड़े मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे आपने सुने भी नहीं होंगे ऐसे इनके फ्रेग्रेंसेस होते हैं। ये वनीला फ्लेवर कैंडल्स है, ये स्ट्रॉबेरी, बेरीज, बहुत सही सेक्शन है ये। और अभी मैं आई हूँ ऑलमोस्ट एंड ऑफ द स्टोर की तरफ, और ये है सारा प्लांट सेक्शन। तो यहाँ पे रियल फ्लावर्स भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये जनरली लोग ना घर पे रियल फ्लावर्स प्लांट करते हैं। मैंने भी यहाँ से बहुत सारे रियल प्लांट्स लिए हुए हैं। ऐसे यहाँ पे प्लांट करने के लिए आपको स्पेशली अलग अलग कलर्स के एंड शेप्स, साइजेस, सब सारी चीज़ें मिल जाती है। आपने बस सिलेक्ट करना है। एंड प्लस अगर रियल फ्लावर्स नहीं लेने हैं तो यहाँ पे है सारा फेक फ्लावर्स, फेक प्लांट्स, ये सारे मिल जाते हैं। जैसे ये जो प्लांट है ये है 30 यूरोज़ का। मैं आ गई हूँ एंड की तरफ, और एंड वाला जो सेक्शन है ना वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है आइकिया में, और वो है ये सारा सेक्शन जहाँ पे आप सामान पिक कर सकते हो। तो ये देखो, ये दिखता है कुछ ऐसे। तो ये है एक वेयर हाउस की तरह दिखेगा आपको। तो जनरली मैं पहली बार जब आइकिया आई थी तब मुझे ये कॉन्सेप्ट पता नहीं था। फिर बाद में पता लगा कि जब आप सामान लेते हो, जो भी आपने ऊपर इंस्पिरेशन वाले सेक्शन में देखा है, वहाँ पे आप देखते हो कि ये अच्छा लगा, उसका फ़ोटो लेते हो, देखते हो कि वो सामान कहाँ मिलता है। उसके बाद वो आपने देखा होगा, मैंने शुरुआत में दिखाया भी था, उसके ऊपर नंबर लिखा रहता है। तो आपने बेसिकली वो कौन से सेक्शन में रखा हुआ है सामान, उस सेक्शन में आना होता है और वो सामान यहाँ से लेना होता है।
क्योंकि बताती हूँ, यहाँ पे एक बार पता लग गई कि कौन सी चीज़ लेनी है, उसके बाद देखना होता है कि अच्छा चलो इसकी प्राइस ये है, उसके बाद देखना है कि ये सामान, ये सारे पार्ट्स कहाँ मिलेंगे। रिगाल 52 फाक 12, तो ये फिर जो वेयर हाउस है उसमें देखना होता है कि कहाँ पे 52 नंबर लिखा है, कहाँ 12 है। तो ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पे कंपार्टमेंट बने हैं, आप पीछे देखोगे, बट ये टेबल जो है लकीली आप यहाँ पे देख सकते हो 52 और 12। तो ये सारा सामान ऐसे डिसमेंटल्ड फॉर्म में है, सारी चीज़ें मिल रही है। ये इतने सारे इसके कवर्स एंड जो स्टैंड्स, ये सारी यहाँ पे है। फिर ये सामान जो है यहाँ पे वो जो आती है ट्रॉली, उसमें डाल के आप जाते हो बिलिंग काउंटर एंड करते हो बिलिंग, और उसके बाद घर जाके करना होता है कंस्ट्रक्ट। तो ये है बेसिकली सारा प्रोसेस IKEA में फर्नीचर लेने का। और ये मैं पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट बिलिंग काउंटर तक। यहाँ पे बस सामान बिल करना है एंड यही से एग्जिट है। वैसे ये आप सामान ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो और यहाँ पे बस पिकअप करने के लिए आ सकते हो, अगर पता होगा कि ऑनलाइन ही कि कौन सा सामान है, कैसे दिखता है। तो बहुत सारे लोग, मतलब कोविड टाइम्स में तो मैंने ऐसे ही किया था, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करी थी और बस यहाँ पे पिकअप कर लिया था। और वैसे यहाँ पे पिकअप नहीं भी कर सकते तो यहाँ पे डिलीवरी का भी ऑप्शन है, बट उसके लिए पैसे भी लगते हैं। कुछ तो 40 या 50 यूरोज इनके चार्ज होते हैं, वो डिपेंडिंग आप कौन सा सामान, कितना सामान ज़्यादा है और कितना आपको डिलीवर करवाना है, उसके हिसाब से प्राइस वेरी होगी। बट ये भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। तो अभी तो मैं चलती हूँ बाहर। और एक चीज़ है कि यहाँ पे ना IKEA का अगर कार्ड बना दोगे तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि IKEA फैमिली मेंबर प्राइस डिफरेंट होती है कंपेयर टू द नॉर्मल प्राइस। अगर यहाँ पे आके इतना सामान लेना पड़ता है तो इट्स बेटर कि अगर वो कार्ड होगा ना तो उससे आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे ना बहुत बड़ा फेमस हॉट डॉग मिलता है वेजिटेरियन का, तो बड़ा टेस्टी होता है। आई एम नॉट श्योर अभी मिलेगा या नहीं, 8:45 हुए, रेस्टोरेंट तो ऊपर बंद ही हो गया था। तो मैं ट्राई करती हूँ, बिलिंग करने के बाद देखती हूँ, अगर वहाँ पे मिल गया वो हॉट डॉग तो दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है। अदरवाइज़ फिर बाहर ही मिल जाते हैं। और ये दिखते हैं ऐसे वेजिटेरियन हॉट डॉग्स, ऊपर उसमें केचप एंड मस्टर्ड सॉस ये सब डाल के, इसके लिए एक अलग सा काउंटर है। ये देखो यहाँ पे ये सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ऐसे वहाँ से हॉट डॉग लिए ना, तो उसके बाद यहाँ पे आप आपके हिसाब से बना भी सकते हो, राइट फ्रॉम उसमें कौन सा ड्रेसिंग डालना है, मस्टर्ड सॉस, केचप, ये फ्राइड ओनियंस, कुकुम्बर। तो चलो अभी मैं जल्दी से बनाती हूँ, ऑलमोस्ट 9 बज रहे, फिर चलते हैं बाहर। 9:15 हो गए ऑलमोस्ट। और ये देखो पूरा स्टोर इज़ क्लोज्ड, सारे लोग भी चले गए जो यहाँ पे काम करते हैं। बस ये जो रेस्टोरेंट का सेक्शन है ये बंद होना बाकी है, और अभी हम भी चलते हैं बाहर। और जस्ट मैं बाहर आ गई हूँ, 9:15 हो रहे हैं और अभी भी कितनी रोशनी है। हालांकि पार्किंग में सारी गाड़ियाँ निकल गई है, 9:15 बजे तक तो मतलब बंद हो जाती है दुकान। बट लुक एट द कलर ऑफ द स्काई, मतलब यहाँ पे समर में यही मज़ा है कि इतना लेट तक रोशनी होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी सामान मैंने रख दिया है गाड़ी के अंदर और अभी जस्ट जाना है घर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। मैं तो अपना सामान लेने के लिए यहाँ पे आई थी, मैंने सोचा आपको भी देखने में इंटरेस्ट होगा कि यहाँ पे IKEA स्टोर में क्या क्या सामान मिलता है, कितनी वेराइटी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया में। और अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अंटिल देन, auf Wiedersehen।